एक्सक्लूसिव। मैं जाकिर बाज़दार, मेरी तरफ से तमाम देखने, सुनने और दूसरों को मेरी बात सुनाने वालों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब व सलाम। तो आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं कुछ अहम बातों के साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरी इन बातों को गौर व फिक्र करोगे, देखने और सुनने और समझने की भी कोशिश करोगे। नाजरीन, आज आपने देखा होगा बिल्डोजर बाबा जो हमारे हिंदुस्तान की कई स्टेटों में पिछले कुछ सालों से राज कर रहा था, और आज उस बिल्डोजर बाबा पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जस्टिस गवई की तरफ से उस पर रोक लगाई गई है, उसको बैन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो गरीब आवाम के घर तोड़ रहा था, गरीब आवाम को घर से बेघर कर रहा था। और आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्सीडेंट कर दिया है, और एक्सीडेंट की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट टोटल लॉस की रिपोर्ट है। बिल्डोजर बाबा टोटल लॉस हो चुका है, उसका कोई भी इलाज अब बनने वाला नहीं है। अब गरीबों के घर भी बचेंगे और गरीबों के वो सपने जो उस घर से जुड़े होते हैं वो भी पूरे होंगे। ये खुशकिस्मती है हमारी, आज जस्टिस गवैया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर निकला है, आज के बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये डोजर स्टार्ट नहीं होगा। अब हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं। आज 13 नवंबर को झारखंड में असेंबली इलेक्शन का पहला फेज था, जिसमें 43 सीटों पे आज वहां के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, और इन 43 सीटों पे टोटल जो कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, वो 683 उम्मीदवार थे, जिनका पिटारा, जिनके किस्मत का पिटारा आज हिंदुस्तान की ईवीएम में बंद हुआ। और 23 नवंबर को इन 683 कैंडिडेटों में से किन 43 कैंडिडेटों के सर पे ताज लगेगा, 23 नवंबर को हमें पता चलेगा। इसके साथ ही अगर हम बाई इलेक्शन की बात करें, असेंबली की 34 सीटों पे आज बाई इलेक्शन भी हुआ। 10 स्टेटों की 34 सीटों पे आज बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें पार्लियामेंट की भी एक सीट जो वायनाड से है, जहां पर राहुल गांधी ने जीता था और विड्रा करके वहां पे अपनी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से उतारा गया है। इसके साथ ही हम बात करें, आज हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार दरभंगा में एम्स का उद्घाटन भी किया, जिसमें बिहार के चीफ मिनिस्टर और कई सारे मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद थे,
और एम्स का उद्घाटन किया गया। आप ये भी जानते हो आज की डेट में बिहार दरभंगा में एम्स का उद्घाटन क्यों हुआ और किस लिए हुआ? आप सब जानते हो। इलेक्शन भी हो रहे हैं, नीतीश कुमार जी कुछ ढगमगा भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जेपीसी की मीटिंग जो आने वाले दिनों में हो रही थी उसको भी रद्द कर दिया गया। यानी कि वक्फ बोर्ड बिल जिसकी मीटिंग जेपीसी कर रही थी उस मीटिंग को भी रद्द कर दिया गया है और उसे कुछ दिन, उस मीटिंग के लिए कुछ दिन बढ़ाए गए हैं और तर्ज ये दिया गया है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए इस मीटिंग को हम पोस्टपोन करते हैं कुछ दिनों के लिए। और ये मीटिंग भी आज पोस्टपोन हुई है। आने वाले दिनों में जेपीसी की मीटिंग होगी। तब तक हिंदुस्तान की सियासत किस करवट बैठेगी, कहां की तरफ मुंह करेगी, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। वैसे जिस तरह से सियासी गलियारों में हलचल हो रही है, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ हिंदुस्तान की सियासत में होने जा रहा है और यकीन से कह रहा हूं होने वाला भी है, क्योंकि चारों तरफ से एनडीए सरकार को घेरा गया है। मोदी जी और अमित शाह जी के पास कोई भी रास्ता अब नजर नहीं आ रहा है, जिससे आज हमारे प्रधानमंत्री मजबूर हुए बिहार में एम्स का उद्घाटन करने के लिए। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र, झारखंड और ये जो बाइपोल इलेक्शंस 34 सीटों पे हो रहे हैं, इनका रिजल्ट जब आप लोगों के सामने आएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हिंदुस्तान की सियासत में कौन सा धमाका होने जा रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है, आज की हमारी भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है, मिलिटेंसी के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है, पता नहीं कौन कौन से बहाने लगाकर हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह कर रही है अपने सियासी मफाद के लिए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। अगर गृह मंत्री, हुकूमत के गृह मंत्री नक्सलवाद, उग्रवाद, मिलिटेंट्स और पता नहीं कौन कौन सी एंटी नेशनल तंजीमों की बात कर रहे हैं, तो अमित शाह जी आपको इस कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए और आराम से 10 साल के अरसे में जितना पैसा आपने कमाया है, आपकी जिंदगी ऐशो आराम से उसमें गुजर जाएगी। तो नाज़रीन, आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे आपके साथ किसी खास बात के साथ, किसी खास प्रोग्राम के साथ आपसे रूबरू हो जाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आपका जाकिर बाज़दार, आपका चाहने वाला, अपने हिंदुस्तान पे मर मिटने वाला। प्लीज प्लीज प्लीज
मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।